आख्या की गूंज राम संतोष साहू जी राम कथा की गंगा बहाओ सुंदर कथा लाओ सुनाओ आपके सम्मान साधन साथ में जहाँ राग है वहाँ ताल है। अच्छा ढंग से तबला बजाओ खिलावन यादव जी तबला है धन्यवाद। दूसरे से हम बेंजो के वाद्य जो हमारे सिंगार वाद्य है लोक संगीत की बेंजो से सम्मान बढ़िया ढंग से बजाओ सुन सुनाओ बढ़िया है हमारा भाई जगदीश साहू आप भी मजिया के झंडा और ताल राग में मिलाओ भाई जगदीश साहू जी आपको सम्मान। साथ में और भी हेलो जी हेलो अभी ये हेलो दो की चिंता कौन करे मझधार उसी का हो जाए मझधार उसी का हो जाए। बोलो संत आनंद रामचंद्र की जिन जय बोलिस दिन है और जिन नहीं बोलिस दिन गए। आप सब जानते हो ग्राम भाट कुंडे से और साधना भाभी मन के हम सब चिंता कर यादव भैया आज नमन करता हूँ मैं जयंती यादव जी पीताम्बर यादव संतोष यादव मनीष यादव पूरा यादव परिवार हमारे छत्तीसगढ़ के रंग में रस में हेलो जी हेलो 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 बोल कृष्ण राम चंद्र की उमापति महादेव की संत श्याम
हमें आनंद हरि कथा तुम निर्वाण अक्षरे धन जाने नहीं कछु ज्ञान उपाय श्री राम कथा कछु वर्णाओ से श्री गुरु शरण सरोज रजनी जवन मुकुट सुधार वर्णाओ घोर विमल जशी जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर स्वीकार लखन श्याम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय और सुत हनुमान की जय राव की देवी देवता की जय आर की आनंद की जय बाबा बोलो शंकर भगवान की जय मन भजो गणपति गणराधि कुमति कंस कटे
आदरणीय गुरुदेव जिन ये कार्यक्रम के मुखिया जेकर मार्गदर्शन में पूरा कलाकार मन भैया जी के साथ चलते और आज उखरे सानिध्य में उखरे सौजन्य से छत्तीसगढ़ के महान गायिका अपन समय के स्वर साम्राज्ञी की थे। पुरुष बली नहीं होता है समय हो बलवान। समय के फिर समझ आ रहे थे भैया कोई बात नहीं, लेकिन इथे महापुरुष के आगमन होना दीदी जी जीवन ला पर संगीत की साधना में समर्पित करें और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के महान गायक के स्मृति ला जीवित रखे हैं। और दीदी से भी ज्यादा हमारे दाऊ जी ला मैं धन्यवाद देना चाहूँ कावर के दीदी के तो वो जीवन के साधना ये पति के दिए कार्य पूरा करना, लेकिन भैया जी हा जिला गुरु स्वीकार करके आदरणीय स्वर्गीय केदार यादव जी ला अपन जीवन ला ओखर गीत ला ऊंचाई देबर, ओखर गीत ले पहचान देबर, अपन पहचान मिटा देना ये सब के बस बात दिए दाऊ जी अपन पहचान मिटा के दाऊ केदार यादव के गीत ला आज छत्तीसगढ़ अंचल में जहाँ भी जाए के मौका मिली दाऊ जी वहां तक के गीत ला पहुंचाए के प्रयास करें। तो मैं एक लिए दाऊ जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज वो नवजात शिशु जेकर जन्म दिवस के पावन अवसर में अधिक बड़े समागम लगे, संत सम्मेलन लगे, पूरा परिवार आज मानो एक मेला के रूप में सब एक जगह संग्रहित हुए हैं भैया। वो भाग्यशाली जीव के बहुत बड़े हमारे ऊपर कृपाएं मानस का लिखे हैं। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह ग्राम, धन्य धन्य वो जीव को जो लेत राम के नाम। वो जीव नहीं आज धन्य है जेकर भाग्य में आज एक बड़ा आयोजन लिखे है। मैं आप समस्त ग्रामवासी से यही निवेदन करूं भैया, विद्या विवादाय धनम मदाय खलस्य साधु विपरीत वेतम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। भगवान संपत्ति सब लदे थे, विद्या विवादाय धनम मदाय। दुष्ट आदमी अपन धन के उपयोग संसार के गांव के अहित करे बर, गांव ला बिगाड़े बर करथे, गांव ला दुख दे बर करथे। सज्जन के संपत्ति ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान के विकास के लिए, दान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए होते। आदरणीय परमार जी धर्म की रक्षा के निमित्त आज जिन खर्च करी मैं कहूँ शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नाही सर्वत्र चंदनम न वने वने। तो भैया शैले शैले माणिक्यम, संसार में पहाड़ तो बहुत है पर हर पहाड़ में मणि नहीं मिले मोर भाई। मौक्तिकम न गजे गजे, हाथी तो बहुत है पर हर हाथी में मोती नहीं निकल सके। सा चंदनम न वने वने, चंदन के पेड़ हर जंगल में नहीं मिल सके। साधवो नाही सर्वत्र चंदनम न वने वनु। ऐसे ही कोई धर्म के प्रति आस्था रखने वाला बिरले हृदय के संत के मिलना मुश्किल थे, बिरले बिरले कोई हुए थे। वो आदरणीय परमार जी आप उदार भाव रख के अतिक संत समागम ला संग्रहित करे। ये मैं दिल से आपके लिए भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान आपके जीवन ला फिर से धन धान्य से भरपूर बना के आप नए गाँव के मुखिया बनावे। आओ कथा प्रसंग आज कम चर्चा करबो, कावर के हमारे बीच बड़े बड़े गायक गायिका बन के आज आनंद लेना, कथा तो सुनते रहो भैया। आओ चर्चा करो भजन के बाद।
रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के संबंध में प्रारंभ करबो। ये समस्त कार्यक्रम ला एक नया ऊर्जा और नया आयाम देने वाला हमारे जिला के सबसे नामी संचालक महाराज जी श्री शारदा मिश्रा जी महाराज जी के वक्तव्य जीवन की यात्रा में आज पहली बार सुने मिले। सज्जनों विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं च नृपत्वं च राजा योगी राज होइला ओला सिर्फ कवर्धा के राज जान सकते हैं। राजा के महत्व चाहे तक को संपत्ति हो जाए केवल पर राज्य तक होते भैया विद्वान सर्वत्र पूज्यते। लेकिन जिन विद्वान होते कर पूजा पूरा संसार में होते ऐसा विद्वता स्वयं देखर नाम शारदा शारदा माता की विशेष कृपा शारदा पुत्र महाराज जी जहां भी जाते स्वयं एक पहचान महाराज जी की आज साहित्य जगत में संचालन के जगत में अमित छाप सूर सूर तुलसी शशि उडगड केशवदास कहे हिंदी जगत के विद्वान यही प्रकार हमारे जिला के लिए मानो उभरते हुए सूरज महाराज जी हाँ आज हम सबके कार्यक्रम इस परिवार की ओर से महाराज जी के चरण कमल में वंदन करते हुए सादर अभिनंदन करत हो। मानस के प्रेमी सज्जनों आओ भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के देखो भैया निर्गुण और सगुण के दोनों के दुनिया में निरंतर विवाद चलते आए। निराकार वाले साकार ला बेकार है किथे साकार है निराकार ला बेकार है किथे वो समझी नहीं ते दोनों नहीं समझी तेने बेकार है। बिंदु नाम की कवि बहुत सुंदर बात कही निराकार ना होता तो ये साकार ना होता। हम मान भी लेते कि वो सृष्टि से परे है दृष्टि से परे है आंखों में अगर उनका चमत्कार ना होता निराकार ना होता तो ये साकार ना होता भैया। निराकार ही अपन अस्तित्व न मिटा के साकार रूप धारण करी व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज भक्ति प्रेम बस कौशल्या के गोद काय निर्गुण है ना वही व्यापक ब्रह्म निरंजन जिला निराकार वेद नेति नेति कही थे तेन परमात्मा ले कई हजार वर्ष मधु सतरूपा तपस्या करके के बार ब्रह्मा है इसके बार विष्णु है इसके बार शिव है। जागो महाराज मनु जागो हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न को रस्ते ब्रह्मा चले जा मैं विष्णु चले जा मैं शिव चले जा तमें ते का चाहत इस नील सरूर नील कली नील नील घर श्याम निरखी चरी लाजहि तन कोटि कोटि सतकाम करोड़ों कामदेव की शोभा लज्जित करने वाला मैं वो स्वरूप ल देखना चाहत महाराज कि इसका वही स्वरूप क्या हो। भगवान जब अपन वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई भैया महाराज मनु सतरूपा ये बताओ अपन बेटा उत्तान पा दो ये मतलब तो राज दे के पूरा सब शौक के गेरी जिंदगी भर बेटा बेटी सुख भोगेरी से 21,000 साल तपस्या करे के बाद भी जब भगवान ला देखिस ना तब तोरे जिसे बेटा चाहिए कि जिंदगी भर की तपस्या बेटा मांगी सोला भगवान ला वही तपस्या के प्रभाव से वो निराकार ला साकार बनना पड़ी भैया। यही है विशेषता। तो निराकार और साकार के बीच में उलझे दुनिया वाले सब अपन अपन भाव हटा देना। भगवान के अवतार के कारण एक है कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े यसुरी अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा गीता में कही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बस यही बात है भैया। अलग अलग विद्वान के अलग अलग तर्क यही भगवान के अवतार लेने के कारण है। अब ज्यादा कहीं को बोलैया हम बोले पे ज्यादा आदत पड़ गए आसो भर में आओ करो दीदी जी से निवेदन है पूरा जनमानस आपे सुने कोशिश ज्यादा करते आपके आवाज में देख के जमाओ थोड़ा से करते
कहीं अगर त्रुटि हुई तो भगवान मानस परिवार की रक्षा करें। है ना, कार्यक्रम में भैया संगीत एक जोगनी ये समझ लो, होते मालिक की कृपा कभी ऊपर कभी नीचे होती। आओ चर्चा करो। का नाम बेटा? आओ ये कार्यक्रम के उत्साहवर्धक के लिए सचिन परमार जी आपके तरफ से 20 रुपए की सादर सम्मान राशि मानस परिवार ने प्राप्त हुई। हम बालक के लिए भगवान से दुआ करते हैं, भगवान ये बालक नित नया ऊंचाई गए हर जीवन खुशी से भरा है। मानस के प्रेमी सज्जनों, आज हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप में कथा कहे के प्रयास करेंगे कि शुरू से बताए रख के बता देते हैं। ये धरती अति बड़ पहाड़ धारण करे भैया, समस्त समुद्र ला नदी ला वन पर्वत सब कुछ ला हम सब जीव जंतु ला धारण करे। धरती कभू गरु महसूस नहीं करे, अपन बोझा महसूस नहीं करे। हम सब धरती के संतानन है ना। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देवैया माटी जन्म देवैया महतारी, दोनों स्वर्ग से बड़े महान चीजें। ये धरती माता हमेशा प्रसन्न रही के अपन पर बच्चा मन के पालन करते, लेकिन वही बच्चा मन हर जब अपन धर्म के मार्ग से विमुख होके अत्याचार करे लगते, अपन धर्म से आदमी विचलित हो जाते, माता पिता ला मानना छोड़ देते, साधु संत के अपमान होए लगते, गौ ब्राह्मण के हत्या होए लगते, तब धर्म जिन्हें ये धरती जिन्हें व्याकुल हो जाते। तब ये भार में जब नहीं सह सकी यही धरती है, तब ब्रह्मा जी के पास देवता वाला लेके गीस महाराज अत्ता दिन तक के बोला कोई तकलीफ नहीं रही से, लेकिन अब पापी अत्याचारी मन के अत्याचार सब मैं सहन नहीं कर सको प्रभु, इखर से बोला मुक्ति दिला। ब्रह्मा जी की ही देवी
मैं तो केवल सृष्टि के संचालन दूसर के आदेश से करता हूं, देवी मोर में सामर्थ्य नहीं। चलो हम सब मिल करके भगवान शिव के पास चलतन। भगवान शिव भी की भैया ये मोर बस के बात दिए, तब वो परमात्मा के ध्यान करबो सब मिल करके कहीं, लेकिन मिल ही कहां भगवान की, भगवान ला पुकारो तो कोई क्षीर सागर में मिली, कोई कहां मिली, कोई कहां मिली, भाव रखी भगवान शंकर की हित भैया सब देखो ठीक बात है, लेकिन मोरो मन में एक बात है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान ल खोजे के जरूरत नहीं है मोर भाई, भगवान ल प्रेम जगाल हृदय में भला कस्तूरी कुंडली बसे दिग ढूंढ है घट बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। पर जो तीली में तेल है जो चकमक में आग, अरे तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। दूध मध्य जो घी है मेहंदी माही रंग, जतन बिना निकसे नहीं चरण दास लो ढंग। अलग अलग महात्मा अलग अलग व्याख्यान में बात एक समझ रहा है। तो कतेक सुंदर बात रखी कि भैया भगवान पाए के तरीका है, हृदय में प्रेम के ज्योत जगा लो, यही से चिल्ला लो। भगवान कहेगा मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, ना मैं भेड़ ना बकरी में ना चूड़ी गडास में, खोजी हुई तो तुरते मिली हो पल भर की तालाश में। कद का अंतर है मालिक के बीच में भैया, केवल एक माया के भ्रम के पर्दा गड़े, एक बिजली के बीच में एक कपड़ा ढका जाए तो लगते बिजली में अंजोर नहीं, बिजली और हमारा अंजोर के बीच में कपड़ा के दूरी हटा दी जाए अंजोर मिल गए। यही परमात्मा के हमर से जुदाई के दूरी है। हम सब भीतर के प्रेम ला जगाना सीखी, और ये भीतर के प्रेम कब जागी तो बिन सत्संग हरि कथा ते ही बिना मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग, बिन सत्संग न हरि कथा। एक मोर दीदी हो दाई हो